हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है और अभी मेरा फिलहाल में लगातार हाइट एंड डिस्टेंस चल ही रहा है। उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन को करवा चुका हूँ और कुछ क्वेश्चन को और करवाना बाकी है। तो आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो है इस प्रकार से, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। उसको मैं अच्छा से कोशिश करता हूँ समझाने का। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और प्रीवियस जो क्लास आप जो मेरा हो चुका है उसका भी वीडियो आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना होगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, और इसके लिए आपको सर्च करना होगा सर्च बार में @SHIV शिव ROY रॉय। और जैसे ही आप 7250 जैसे आप ये हैंडल नेम मेरा डालिएगा तो मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैंने आपका ये जो प्रीवियस जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है ना उसका क्लास करवा चुका हूँ। आप इजीली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मैं कौन कौन क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। चलिए आप जो मेरा क्वेश्चन जो है उसको मैं देखता हूँ और इसको देखते हैं और सीखते हैं इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन जो मेरा है वह इस प्रकार से है। क्वेश्चन कर रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, लंबा एक लड़का है, ठीक है। 1.5 लंबा एक क्या है, एक लड़का है, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब देखो एक भवन भी है और एक लड़का भी है, एक भवन भी है एक लड़का खड़ा है भवन के कुछ दूरी पे। भवन का जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। आप चाहिए इस साइड आपको क्या करना होगा, मान लीजिए इस साइड हम एक लड़का बना लेते हैं। ये क्या हो गया, एक लड़का हो गया। इसका नाम है तो ए और बी। ये 1.5 मीटर है। ये क्या है, तो एक लड़का हो गया, एक लड़का हो गया 1.5 मीटर। कहता है भवन के 30 मीटर ऊंचे जो भवन है उसके कुछ दूरी पे खड़ा है। मान लीजिए यहाँ पे हम एक भवन बना देते हैं। ये भवन मैंने बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, भवन जो कि 30 मीटर ऊंचा है। भवन कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। मैंने एक भवन बना दिया जो भवन कितना है, 30 मीटर ऊंचा है। हमने भवन बना दिया 30 मीटर और कुछ दूरी पे खड़ा है लड़का, खड़ा। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये जो लड़का है जब वो ऊंचे भवन की और मान लो यहाँ पे वो जाता है, कुछ दूरी चल के यहाँ पे चला गया। ये लड़का था जो कुछ दूरी तय किया जो यहाँ पे आ गया। इसका मैं नाम देता हूँ ई, इसका नाम देता हूं मैं चलो एफ। ये पॉइंट कुछ दूरी चला गया जाता है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर, आंख यहाँ पे होगा, आंख यहाँ पे होगा, भवन का शिखर यहाँ पे है। भवन के शिखर उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। अब देखो भवन, ये लड़का है, ठीक है। और लड़का का जो ये है आंख है, भवन का शिखर है। पहला जो रहता है इसका भवन जब देखता है लड़का तो पहला जो रहता है वो 30 डिग्री रहता है। कितना डिग्री का उन्नयन कोण आता है, 30 डिग्री रहता है। जब दूसरा बार लड़का कुछ दूरी तय करने के बाद जब दूसरा बार उस शिखर को देखता है तो कितना डिग्री हो जाता है, वो हो जाता है आपका, वो आपका हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। पहला 30 रहता है, दूसरा क्या होता है 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वो भवन की और कितनी दूरी तक चला। अब ये बताना है हमको ये जो लड़का है वो कितना दूरी तय किया है भवन की और जब जा रहा है तो कितना दूरी तय करके अब लड़का आ गया है, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे हो गया ए बी सी डी, आपने यहाँ पर लिख लिया है। इसको कर दो ई पॉइंट, इसको कर दो एफ, इसको कर दो जी। टोटल पॉइंट मैंने लिख लिया। अब देखो आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा, इसका लैंग्वेज लिखना है। चित्र कंप्लीट हो गया, अब हम इसका लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज में मैंने क्या है, एक लड़का लिखा है, लिखेंगे माना कि ए बी एक
लड़का है, लड़का है, माना कि ये भी एक लड़का है जिसकी लंबाई आपका कितना है, 5 मीटर। जिसकी लंबाई क्या हो गया, 5 मीटर। सीडी एक भवन है, सीडी, सीडी एक भवन है, सीडी क्या है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई आपका कितना है, वो 30 मीटर है। सीडी क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, जिसका ऊंचाई कितना हो गया आपका 30 मीटर हो गया, 30 मीटर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो ए बी सी ई क्या हो गया, एक प्रकार का आयत हो गया। ए बी सी ई क्या है, एक प्रकार का आयत है। क्या है, एक प्रकार का आयत है। ये क्या है, एक प्रकार का आयत है। ए बी सी ई एक आयत है, आयत है, इसीलिए ए बी बराबर सी ई बराबर 1.5 मीटर। ये 1.5 है, भवन के पास जाएगा भी तो इसका हाइट कितना रहेगा, 1.5 ही रहेगा। अब जब ये 1.5 हो गया, ये कितना बचा आपको, ये कितना निकला, ये निकल गया ई डी बराबर या डी ई बराबर लिख लीजिए आप। डी ई बराबर टोटल 30 था, 30 में घटाएंगे 1.5, कितना निकल गया आपको 28.5 मीटर। ये आपका निकल गया, कितना निकल गया, वैल्यू निकल गया 28.5 मीटर। कैसे निकला, क्योंकि ये 1.5 था तो ऊपर का जो बचा 28.5 निकला, क्योंकि दोनों मिलाकर 30 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरा क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इसमें एंगल भी है। अब ए जी लड़का, ए बी से जी लड़का द्वारा तय की गई दूरी है। ए जी, ए बी से जी एफ आपका लड़का द्वारा तय की गई दूरी है। क्या है, दूरी। इसको आप क्या मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग लिखेंगे ए जी, ए से जी लिखते हैं, ए से जी लड़का द्वारा तय की गई दूरी है। क्या है, लड़का द्वारा तय की गई दूरी है, इसीलिए ए जी बराबर एक्स मीटर आप मान सकते हैं। ए जी आप क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। ए जी आप एक्स मान सकते हैं, इसको मैंने क्या माना, एक्स मीटर। एक्स को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो ये और ये एक रेक्टेंगल के बराबर है, आयत के बराबर है। अब ए बी जी एफ एक आयत है, ये भी क्या आयत है, इसीलिए ए बी जो है वो आपको जी एफ के बराबर हो गया, और साथ में ए जी जो है वो बी एफ के बराबर हो गया। ठीक है, आयत होने के कारण क्या बराबर हो गया। अब देखो कोण इसमें क्या है, कोण एंगल के बारे में आएंगे पहले डी बी ई, डी बी ई, डी बी ई एक एंगल ई बी डी, कौन ई बी डी बराबर 30 डिग्री। फिर कौन डी एफ ई, डी एफ ई बराबर कौन ई एफ डी, ई एफ डी बराबर। ये रहा लैंग्वेज, लैंग्वेज मेरा कंप्लीट हो चुका है, लैंग्वेज मेरा कंप्लीट हो चुका है, लैंग्वेज मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। लैंग्वेज मेरा कंप्लीट हो गया, लैंग्वेज क्या हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आपको दो समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ये है, एक बड़ा समकोण त्रिभुज ये वाला है, दो है। हम लोग पहले छोटा वाला पे आते हैं, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। पहले हम डी ई एफ से आते हैं, डी ई एफ में, ठीक है। डी एफ में टेन कितना होगा, 60 डिग्री है। सूत्र क्या होता है, P बटे बी। इसका P क्या हो जाएगा, DE, इसका B क्या हो जाएगा, EF। अब टेन 60 का मान √3 बराबर DE का वैल्यू 28.5, EF का वैल्यू, EF का EF क्रॉस मल्टीप्लाई, EF बराबर √3, EF बराबर 28.5 मीटर। अब देखो इतना तो हो गया, ये किसका निकला, EF। इसीलिए हम लोग निकाल सकते हैं EF बराबर 28.5 बटे √3 मीटर। ये किसका निकल गया, एक त्रिभुज का हमने बना लिया। फिर समकोण त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, DEB में, इसमें कितना है, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। इसका सूत्र क्या होता है, P बटे B। P इसका क्या हो जाएगा, DE का DE, लेकिन आपका जो है इसका B हो जाएगा EB या BE, ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए टेन 30 का मान 1 बटा √3, DE का वैल्यू 28.5, अब BE का वैल्यू क्या हो जाएगा, EF जोड़ में DF, यही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, EF प्लस BF बराबर 28.5 गुना में √3। गुनाम कीजिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं √3, कोई दिक्कत नहीं। अब EF का वैल्यू यहाँ पर निकला हुआ है, यहाँ बैठा दीजिए, इसको लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट, 28.5 बटे में √3 प्लस में BF का भी आपने x मान चुका है, BF को आपने क्या माना है, x। BF कितना हो चुका है, x यहाँ पे दिख रहा है, BF आपका कितना है, x है, और यही आपका रिक्वायरमेंट भी है s, क्योंकि AG बराबर BF बराबर x, यही आपको x का वैल्यू निकालना है आपको, 28.5 गुने में √3। अब देखो ये प्लस में से आ जाएगा, कितना में हो जाएगा, x बराबर 28.5 गुना में √3, अब माइनस में हो जाएगा 28.5 बटे में √3, क्योंकि ये प्लस में था तो ये किस में आ जाएगा है, माइनस में। अब देखो इसके पूछना है तो बटा में 1, इस x बराबर बिंदु जो √3 का √3, आप एक को भाग देंगे √3 को इससे गुना करेंगे तो 28.5 होगा ही, और √3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस √3 कैंसिल, एक को गुना करेंगे 28.5। अब देखो इसमें भी 28.5, इसमें भी 28.5, दोनों में 28.5 है। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, बचा कितना, 3 माइनस 1, बचेगा कितना, √3 नीचा में, x बराबर 28.5, 3 में से गया, कितना में से गया, 2 बटे में √3 बटे में √3 हो गया। अब देखिए 28.5 दूसरे करेंगे तो 28×2 = 57 बटे √3। अब √3 को 57 से काट सकते हैं, इजीली काट सकते हैं, 19 √3, 19 या 57 होगा, x बराबर 19 √3 मीटर। यही हो गया आपका आंसर, दो भवनों के बीच की दूरी, यानी ए से जी लड़का द्वारा की दूरी है, लड़का द्वारा की दूरी कितना हो गया, 19 √3 मीटर। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। यदि इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।